नो सर। नो सर। अच्छा, अभी तक इसके बारे में हमने कोई डिस्कस नहीं किया कोरोना के बारे में। इसमें एक जगह आया है सर लेकिन कोरोना, सर बता दीजिए। थोड़ा सा कहीं पे लिखा था सर। बताइए, कोई एक व्यक्ति बताए क्या है। सर आप बता दीजिए, क्लियर सर नहीं आप है। बताइए। मतलब किसी को कुछ नहीं पता है। स्किन नहीं सर। इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। स्किन इफेक्ट यस सर, स्किन स्केट पढ़े हैं। ये क्या होता है। सर जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिक करंट जाती है, इलेक्ट्रिक पावर जाती है, तो जो करंट होता है सर उसके सरफेस पे ज्यादा होता है, मतलब उसकी करंट की जो क्वांटिटी होती है उसके सरफेस पे ज्यादा होती है, और सर उसके सेंटर पे कम होती है। सर इसी इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपने पढ़ा ये स्किन इफेक्ट है, वही इसमें भी होता है। अब कारण देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं जनरेटिंग स्टेशन से, ट्रांसमिट की जाती है, तो कंडक्टर से करते हैं तो होता क्या है कि वो एसी सप्लाई होती है। जब एसी सप्लाई होती है उस कंडक्टर से होकर जाती है, तो आपको पता है कि वो सेंटर पॉइंट से ना होकर वो सरफेस से ज्यादा उसकी तो होती है वोल्टेज या करंट। तो जब वो सरफेस से होके ज्यादा अधिक जाती है, तो आपको देखा होगा कि उसकी सरफेस से कनेक्टेड क्या, वो जो कंडक्टर बेयर टाइप का है, तो उसके आसपास का जो एयर है वो भी क्या होता है, कंडक्टर बन जाता है आयनाइज सर। हो जाता है। अब Ionized होता है। वो होता क्या, वो आयनाइज होने से हमारी जो एयर है वो एक तरह से कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। उसी को हम बोलते हैं कोरोना। अब उसमें क्या, जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाएंगे। अब वो एक आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन जहाँ टावर से होके जाती है, वहां पर देखेंगे साउंड सुनाई देती है, सीसी की आवाज बहुत तेज आती है। जी सर आती है। आपने साउंड सुना होगा ये। और कभी कभी आपने देखा होगा कि वायलेट कलर की जो या ओजोन गैस होती है, वो वहां से प्रोड्यूस होती रहती है, जहां पर वो निकलती रहती है। तो कभी कभी आप देखेंगे वहां पर धुंधला टाइप का रहता है। जब जहाँ हाई वोल्टेज जाती है तो ध्यान से देखेंगे, या तो साउंड आपको सुनाई देगा सीसी की, या तो आपको गैस वहां पर हल्की सी निकलती हुई दिखाई देगी आपको, या तो वहां पर एक कलर होगा वायलेट कलर की, वहां पर आर्क प्रोड्यूस हल्की से होती रहती है। तो यही जो ये आपको घटनाएं जो आपको दिखाई देती हैं, यही आपकी कोरोना है। तो एक आपकी कोरोना हो गई, इसके भी आपको हम आगे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपका एक आता है डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, जिसे हम बोलते हैं विदारिक क्रांतिक वोल्टता। विदारिक क्रांतिक वोल्टता किसे कहते हैं। सर वो वोल्टेज जिससे आयनाइजेशन स्टार्ट होता है। वह मिनिमम मिनिमम वोल्टेज, वोल्टेज। देखिए आप देखिए वह वोल्टेज की बात नहीं, वह मिनिमम मतलब कि सबसे कम वोल्टेज पे जहां पर हमारा वो क्या हो रहा है, आयनाइजेशन या आयनीकरण स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वोल्टेज। अब मैं आयनाइज की बात करता हूं तो क्या होगा उसमें, किस चीज की आयनाइजेशन की क्रिया हो रही है। न्यूनतम वोल्टेज सर एयर, वायु के एयर की आसपास। बात हो रही है। जैसे आप जिस कंडक्टर से हमारी कोई चीजें जा रही है जो आपकी, तो आपका जो कंडक्टर की जो एयर हो रहा है, तो कितने वहां से मतलब जब ब्रेक होंगे तो आपको वही तो वोल्टेज की तरह कार्य करता है। तो वो जी कम सर। से कम वोल्टेज, वह मिनिमम वोल्टेज जिसमें ये आयनाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में सर पूछा जाता है। तो वो मिनिमम वोल्टेज जिसमें कोरोना मतलब कोरोना इफेक्ट दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। हाँ, वह मिनिमम वोल्टेज जिसमें कोरोना आपको चीजें दिखाई देने लगे। और जैसे आपको मैंने बताया था कि लगभग 11 किलो वोल्ट पर आपकी स्पीड पे जो होती है, जब पावर भेजी जाती है, तो वह एक मिनिमम वोल्टेज है। जहां पर आपका वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, तो वहां के बीच में जो होता है, जैसे जब वोल्टेज का मान बढ़ता रहता है, कोरोना जो है उसकी साउंड प्रवृत्ति दिखाई देती है, आवाज करने लगती है, वायलेट कलर की गैस निकलती है, वो आपकी ओजोन गैस निकलती है, और वायलेट कलर की आपकी
एक प्रकाश आपकी दीप्ति दिखाई देती है। ये क्रियाएं थोड़ा सा स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। अगर एग्जाम में पूछता है कि विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि वह मिनिमम वोल्टेज जिसमें हमको कोरोना क्या हो, दिखाई देने शुरू देते हैं, उसी को हम बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। और आपसे अगर पूछे कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि वह मिनिमम वोल्टेज जिसपे आयनीकरण प्रारंभ हो जाते हैं, स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक शब्द आता है मफिंग, सपोर्ट ऑफ मफिंग। मफिंग मैं आपको अभी तक इसका मैंने भेजा, लेकिन मफिंग की चर्चा होती है, तो मफ बता सकते हैं क्या होता है मफिंग? नो सर, पहली बार नाम सुना। अच्छा, मफिंग के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, मेरे नोट्स में उस पे मफिंग होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये जब आप सपोर्ट लगाते हैं, तो सपोर्ट को आप क्या करते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया नीचे वाला, दिख रहा है। ये जो अर्थ जो ग्राउंड है, मतलब ये अर्थ की ऊपर वाली सतह है, और अर्थ की जो निचली सतह दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। ठीक। इसी का हम बोलते हैं सपोर्ट ऑफ मफिंग। मतलब पोल को जो आप देते हैं, तो इसने क्या किया, इसको हम एक एरिया को कवर करने के लिए हमने या तो मिट्टी या सीमेंट कंक्रीट से क्या करते हैं, किसी माध्यम से उसको ज्वाइन करते हैं ना इसको, सर जाम कर देते हैं। ठीक। तो जो इसको पोल को एकदम कनेक्ट करना, जोड़ना अर्थ से, उसी को हम बोलते हैं मफ या मफिंग का वर्ड आती है। ये एक आवरण है। आवरण क्या है, जैसे कि आपने सीमेंट का यूज किया, मिट्टी का यूज किया, ये जो एक आवरण होता है अर्थ के निचले भाग को, जो पोल के बीच में जो सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मफिंग। ये एग्जाम में कभी अगर आपसे इन केस अगर पूछ दे कि मफिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको याद रखिएगा। एक आपका वर्ड आता है बेस प्लेट ऑफ सपोर्ट। बेस प्लेट का नाम आपने सुना है? जैसे जो पोल से नीचे कनेक्ट रहता है अंदर। पोल के नीचे कनेक्ट किया जाता है, उसी को बेस प्लेट सपोर्ट। हाँ, जिससे आपका बेस आधार जो होता है, जिससे आप पोल या टावर को हम कनेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस प्लेट। बेस प्लेट बोलते हैं। इसकी जो एक माप होती है, जो इसकी साइज होती है, वो कितने की होती है, 40 into 7 सेंटीमीटर की होती है। मतलब 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, और 7 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट, उसकी हाइट होती है, ऊंचाई। लगभग उसकी थिकनेस जो है वो इतनी रखी जाती है। सर पोल का क्या होता है हाइट? पोल का अलग अलग हाइट होता है। अब ये इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि लकड़ी का पोल है, तो उसकी हाइट जैसे 7 से 11 मीटर होती है। गहराई में रखते हैं तो 1 से 2 मीटर के बीच में रखते हैं। तो अलग अलग पोल है, उसके अलग अलग है। सर उसके अंदर हाइट के हिसाब से डाला जाता होगा ना सर, अंदर कितना जाएगा? बेसिकली तो बता रहे हैं इधर। हाइट की बता रहे हैं, उसी के हिसाब से, प्लस उसकी जो एक साइज होती है जो अर्थ ग्राउंड की तरफ होती है, उतना मैक्सिमम 1.2 से लेके 2 मीटर या 2.5 मीटर तक का रखा जाता है, जिससे उसको आसानी से हवा भी चले, कुछ भी चले, तो उसमें कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए। नेक्स्ट आपका है डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट आप लोगों ने देखा नहीं देखा है? आप लोगों ने एक ही देखा होगा डेंजर प्लेट। देखे हैं सर। डेंजर प्लेट देखोगे, एक